पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त ना होने के कारण राजकोष में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह यही सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और अकाल का समय खत्म हो गया। अब राजकोष पहले की तरह भर चुका था, मगर फिर भी राजा दुखी था। हर समय उसके दिमाग में यही चलता रहता कि राज्य में अगर फिर से अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके सिवाय भी और भी कई सारी चिंताएं थी जिसने राजा की भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। फिर एक दिन वह अपने राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी एक साधु के पास गया। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है ना। एक काम करो, अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अभी बच्चा है। वह राजपाट कैसे संभालेगा। साधु ने कहा, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो और यह राजपाट मुझे दे दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, राजन, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि अब मैं कोई व्यवसाय कर लूं। साधु ने कहा, लेकिन उसके लिए तुम धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा ही अधिकार है। राजा ने कहा, एक काम करता हूँ, मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ। साधु ने कहा, हाँ, यह तुमने ठीक सोचा, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम्हें राजपाट संभालना। बदले में मैं तुम्हें महीने के अंत में वेतन दूंगा। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीत गए। अब राजा चैन की जिंदगी जी रहा था। वह काफी खुश था। फिर एक दिन वह साधु को धन्यवाद देने के लिए उनके पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आपका धन्यवाद। आपकी वजह से ही आज मैं चैन की जिंदगी जी रहा हूँ। आप बहुत ही महान हो। राजा की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने दिमाग पर ढोया करते थे। लेकिन राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम सारे काम अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। साधु की बातें राजा के समझ में आ गई थी और अब वह चिंता मुक्त होकर अपना राज्य चलाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप जीवन में जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। उम्मीद है आप ऐसा ही करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।